ओम शांति। सुनते हैं 23 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, परिवर्तन करना। अगर हमारा सच्चा स्नेह है बाबा से तो हम खुद को टर्न कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे, चाहे संस्कारों का परिवर्तन, चाहे अपने आदतों का परिवर्तन। हाँ, जिन चीजों में हम समझते हैं परिवर्तन की जरूरत है वह हम परिवर्तन कर लेंगे। अगर सच्चा स्नेह है तो स्नेह में तो सब कुछ कर लेता है इंसान। आज की मुरली सारी स्नेह पे। बाबा ने कहा स्नेह का सागर बाप आज स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के सागर में जैसे कि समाये हुए, सागर और नदियों का जैसे मिलन हो रहा है। कितना अच्छा बाबा चित्रण करते हैं। स्नेह के सागर में स्नेह की नदियां जाके सब समा गई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे स्नेह का अर्थ क्या है। स्नेह का अर्थ बाबा ने बताया, सबसे पहले तो पास रहना। जिससे स्नेह होगा बार बार बुद्धि से उसके निकट पहुंच जाएगा, बार बार पहुंच जाएगा ना। तो स्नेह का अर्थ है पास रहना। और फिर बाबा ने कहा साथ में पास होना। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना। और फिर हर परिस्थिति को बाबा ने कहा सहज ही पास करना। हाँ, तो ये तीन चीजें बाबा ने कहा स्नेह की निशानी। तो चेक करें हम कितने स्नेही हैं। क्या हम बाबा के पास रहते हैं हर वक्त? और दूसरा जो है, पास हो जाते हैं, कोई भी पेपर आए हम पास हो जाते हैं। फिर परिस्थिति को भी पास से पास, पास से पास करते चलना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा अनादि स्वरूप है आत्मिक स्वरूप। ये आत्मिक स्वरूप कितना सुंदर पवित्र परम धाम वाला आत्मिक स्वरूप है। तुम्हारा अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप, इस आत्मिक स्वरूप की स्मृति की तीव्र गति वाली उड़ान भरो। ये आत्मिक स्वरूप की तीव्र गति वाली उड़ान भरो। फिर बाबा ने कहा जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति को तुम जो चाहो कर सकते हो। जहाँ साइंस फेल, और ये साइलेंस की शक्ति तो बहुत ऊंची है, इसके द्वारा तुम जो चाहो जिस तरह चाहो साइलेंस की पावर के प्रयोग, योग के प्रयोग करो। फिर बाबा ने कहा चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वातावरण के परिवर्तन में तीव्र गति लाओ। तीन चीजें बताई, स्व परिवर्तन और वृत्ति के परिवर्तन में। और बाबा ने कहा वातावरण कहीं का नहीं बदल रहा, उसे भी तुम बदल सकते हो, ये तीव्र गति लाओ। फिर बाबा ने कहा लेकिन व्यर्थ के उल्टे संकल्प से अब आज के एटमॉस्फेयर अनुसार, बाबा ने कहा परिस्थितियों के अनुसार और विभिन्न आत्माओं के साथ हिसाब किताब जो निकलेंगे उनके अनुसार व्यर्थ का मार्जिन बहुत है, एकदम व्यर्थ आएगा। लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ के उल्टे जो है ना, विशेष संकल्पों से व्यर्थ की बाढ़ आएगी, एकदम वेस्ट थॉट इतना चलेगा। उससे बाबा ने कहा अपनी संभाल करनी है, उसमें नहीं फंस जाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, व्यर्थ का जोश इतना तीव्र होता है जो सत्यता के होश को समाप्त कर देता है। तो उस वक्त ये कुछ नहीं नजर आता, सत्यता क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का जोश सच पूछो तो बेहोश ही कर देता है। और फिर उसमें फिर क्या है, जो चाहे दिमाग में, क्योंकि व्यर्थ ऊपर हावी है ना कुछ उल्टा काम, उल्टे डिसीजन, उल्टा सब कुछ करेंगे। तो बाबा ने कहा इस व्यर्थ से अपने आप की सेफ्टी रखो। और फिर जब होश आता है तो बाबा ने कहा तब पश्चाताप होता है कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात हो गई थी, इतना बड़ा क्या हो गया था जो मैंने इतना उल्टा स्टेप ले लिया। बाबा ने कहा उसका पश्चाताप होश में होता है। इसलिए व्यर्थ से इनोसेंट बनो, ऐसे इनोसेंट बनो व्यर्थ जैसे जीवन में है ही नहीं। कभी ना व्यर्थ चिंतन चले, ना व्यर्थ संकल्प, ना व्यर्थ कर्म। हर प्रकार के वचन कर्म व्यर्थ से
मुक्त हो जाओ। फिर बाबा ने कहा जिस दिन व्यर्थ की अविद्या हो गई उस दिन से तुम्हारे अंदर स्वतः ही दिव्यता का अनुभव होगा। ना केवल खुद को अनुभव होगा, दूसरों को भी दिव्यता का अनुभव होगा। और इससे बढ़ के क्या बात। केवल एक ही चेक करो, मैंने एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलने देना। सुंदर सुंदर संकल्प तो भले चले, वेस्ट के लिए वर्त ले लो। वेस्ट खत्म हो गया तो दी बेस्ट बन गए। व्यर्थ नहीं आने देना, फुल स्टॉप व्यर्थ को। हर वक्त सुंदर विचार, ज्ञान के विचार। वो तभी हो पाएगा जब अपने को, बुद्धि को समर्थ में बिजी रखें, ज्ञान के विचार में, शक्तियों के अनुभव में, गुणों के अनुभव में अगर बिजी रखेंगे तभी आप व्यर्थ से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब अल्पकाल के आधारों से सहारा छोड़ दो। अब अल्पकाल के आधारों से सहारा छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। फिर एक बाप के सहारे में रहो। और ये अल्पकाल के सहारे जो है ना वो सब छोड़ दो, क्योंकि वो सहारे जो है किनारा करा देंगे बाप से। अल्पकाल का सहारा पकड़ा और बाबा से किनारा हुआ, तो हमें किनारा तो नहीं करना है ना। तो ये किनारा कभी ना हो, इसलिए सहारा छोड़ो। जब तक ये किनारे हैं तब तक बाप का सहारा अनुभव नहीं कर सकते। सुन लीजिए, क्योंकि अल्पकाल व्यक्ति, वस्तु, वैभव इनके सहारे पकड़ेंगे ना तो बाबा किनारा हो जाएगा और फिर बाबा का सहारा अनुभव नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें हम अल्पकाल के आधारों का सहारा छोड़ दें। जब तक ये किनारे हैं तब तक बाप के सहारे का अनुभव नहीं हो सकता। बाप का सहारा ही छत्र छाया है। और सुनिए, बाकी जो हद के किनारे हैं या अल्पकाल की बातें हैं वो क्या है, धोखेबाज हैं। इसलिए भगवान बाप का सहारा ही छत्र छाया है, और छत्र छाया से निकले तो माया के चित्र लगेंगे। विकारों के चित्र लगेंगे। और धोखेबाज है, बाबा ने कहा अल्पकाल की बातें सब धोखेबाज है। ऐसी बातें ना बोलो और ना करो और ना देखो, सिर्फ बाप को देखो, बाप समान बनो और बाप समान ही करो। जो मूल मंत्र है ना बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना, ये पूरा 5 वाक्य का, 3 वाक्य तो दिखाते थे महात्मा गांधी के। ना बुरा देखो, ना 3 बंदर दिखाते, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। और बाबा ने 2 और जुड़वाए, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो। सारा काम तो यहाँ से गड़बड़ होता है जब सोचते हैं। उल्टा सुल्टा सोचना शुरू करेंगे तो क्या होगा फिर। और ना बुरा फिर करो, कर्मणा, प्रैक्टिकल में आ जाना, वो तो सबसे बुरा वो है। और बाबा ने यहाँ बुरे के साथ व्यर्थ भी, कई बार बुरा नहीं लेकिन व्यर्थ हम देखते, व्यर्थ सुनते, व्यर्थ बोलते, व्यर्थ सोचते, व्यर्थ करते। ना बुरा करना है ना व्यर्थ करना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है। बुरा और व्यर्थ ना देखना माना आत्मा को देखना, आत्मक चिंतन करना, गुड़ विशेष वाला रखना। बुरा और व्यर्थ ना सुनना माना हमेशा आत्मिक चिंतन की अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें विचार करना। फिर ना ही बोलना, ये बड़ा ध्यान रखना। और सोचना, सारा सोच से चालू होता है। और कर्मणा में तो कभी भी आना ही नहीं चाहिए। तो ये था प्यारे बाबा का जो हम बच्चों को शिक्षा मिली है कि ऐसा ना करें। नेक्स्ट, बाबा ने आज का वरदान बहुत अच्छा दिया। अभ्यास की एक्सरसाइज के द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। तो हमें अभ्यास की एक्सरसाइज, हर वक्त अभ्यास, अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, अभी अभी वहाँ। तो अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में लाने वाले शक्ति संपन्न आत्मा भाव, ऐसा अभ्यास को जीवन में लाएं जो शक्तियां बढ़ती जाएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अभ्यास कौन सा करना है, अभी अभी साकार शरीर में, फिर अभी सूक्ष्म वतन में बाबा से फरिश्ता मिलन बना रहे हैं, और अभी अभी फिर देखो तो परम धाम में।
सर्व शक्तियों की शक्तियां बाबा से ले रहे हैं, शक्तियां खूब बरस रही हैं मेरे पर। यह है अभ्यास की एक्सरसाइज, इसको बढ़ाना है। इसमें जितना पास हो गए ना उतना सफल हो जाएगा और बहुत शक्ति बढ़ती जाएगी। और इसके लिए बेस्ट ये 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज। अनादि में दिव्य सितारा कितना सुंदर चमक रहा है परम नाम के लिए। आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, कितने सारे लाखों भगत उनका उद्धार कर रहे पूज्य स्वरूप द्वारा। और संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। कैसे फरिश्ता बन गए देखो, वंडरफुल है ना। लास्ट है स्लोगन, सम्मान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। हमें सबको आगे बढ़ाना है। किस तरह बढ़ाएंगे? जब खुद सम्मान में स्थित रहेंगे तो हम दूसरों को मान दे के आगे बढ़ा देंगे। हाँ, मान वही दे सकता है जो खुद सम्मान में रहे। अगर खुद के सम्मान में कमी होगी तो हम औरों को मान नहीं दे सकते। तो दिल से मान दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए। इफ यू विल रेस्पेक्ट एवरीवन, एवरीवन विल रेस्पेक्ट यू। गिव रिगार्ड एंड टेक रिगार्ड, ये फार्मूला है। तो हमें रिगार्ड देने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए दिल से सबकी प्रशंसा करते रहें। जो भी मिले उन्हें कहें आप बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई तो बाबा ने विशेषता हर आत्मा को दी है ना, आप बहुत अच्छे हैं। ये एक्सपेक्ट ना रखें कि वो मेरी प्रशंसा करें, नहीं, मुझे देना है। देने वाले देवता हैं, लेने वाले हम लेवता नहीं है। किसी से अपमान मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मान देना है। अपमान वाले को भी मान देना है, गाली वाले देने वाले को भी गले लगाना है, और अपकारी पर भी उपकार करना है। ये जीवन के रहस्य समझ लेंगे तो महान आत्मा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति। सॉरी, आज हम मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है व्यवधान हुआ हो। थैंक यू। ओम शांति। सारा दिन सुने में डूबे रहना है, और जो जो चीजें बाबा ने बताई हैं, पास रहना, पास करना, उनको पूरा ध्यान रहना है, पास होना। ओम शांति।